Hello everyone and welcome to Beyond Teaching. I am Kanupriya Pradhan, your chemistry faculty. So today we will discuss about the topic matter in our surrounding. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर को जो कि केमिस्ट्री से है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे जो सराउंडिंग में, मतलब हमारे चारों ओर जो मैटर या जो कण है उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम लोग किस किस चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है, पहले हम लोग वो जानेंगे। फिजिकल नेचर, मतलब जो मैटर का फिजिकल, मतलब उनका जो भौतिक, उनके जैसे फिजिकल से हम लोग क्या जानते हैं। फिजिकल का मतलब जैसे कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा मेरा फिजिकल अपीयरेंस क्या है या मैं फिजिकली किस तरह से मैं दिखती हूं, उसको हम लोग किसी भी चीज का फिजिकल नेचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मुझे जज करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसी दिखती हूँ वैसी दिखती हूँ, वो मेरा फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल नेचर है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे दो फिजिकल नेचर है, जो कि है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल से बना है मैटर, वो पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अगर थर्ड पॉइंट पे जाते हैं तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है उसका प्रॉपर्टीज या किसी का गुण, कि वो जो मैटर है उसका क्या प्रॉपर्टीज है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें हमारा 3 पॉइंट्स है, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स है मैटर का वो हमेशा मूव करता रहता है, एक मतलब हमेशा वो चलता रहता है, उनके अंदर हमेशा गति होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, इसके बाद हम उसके लास्ट जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट है, कितने स्टेट है, 3 स्टेट है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 1 बाय 1 हम लोग ईच टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा हम लोग जानेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैटर। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो देखते हैं हम लोग। मैटर एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें मास है। ठीक है, क्या है, उसके पास मास है। मास मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये रिमोट है मेरे पास, ठीक है, तो ये एक मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि इसमें एक मास है, मतलब इसमें इसका एक वजन है, इसकी एक आप बोल सकते हैं कि इसका एक, जैसे कि ये आप इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको आप अगर इस जगह पे इसका वेट या इसका जो मास है वो जितना रहेगा, अगर ये कुछ 50 ग्राम्स का अगर है, तो इसको आप इस कमरे से बाहर लेके जाएंगे तो भी ये इतना ही मास का रहेगा। अगर आप इसे ऊपर छत पे लेके जाएंगे तो भी इसका उतना ही मास होगा। आप इसे किसी भी, अगर आप इसको स्पेस में लेके गए, अगर आप इसको चांद पे लेके गए तो भी इसका मास वही रहेगा। ठीक है, उसका एक मास होना चाहिए और वो एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर मेरे हाथ में इसको मैं रखती हूं तो ये अपना एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरे हाथ में जो एक स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर लिया, इस जगह को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें एक मास है, उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। तो आप अपने आजू बाजू में नजर घुमा के आप देख सकते हैं कि आपके आजू बाजू कौन से ऐसे मैटर है जिसमें मास भी है ना, जिसका वजन है और जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। जैसे कि बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल है, आपके अगल बगल आप देख सकते हैं कि टेबल होंगे, चेयर्स होंगे, टेलीविजन होगा, बेड होगा, फैन होंगे, ये सारी चीजें जितने भी है ये सारे मैटर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट है उसका वो है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ओके, तो ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हर एक चीज, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, वो सारी मैटर से बनी है, वो सारी क्या है, मैटर से
बनी हुई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी चीजें, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, फूल हो गया, जानवर हो गया, हम इंसान हो गए, ठीक है, हमारे कपड़े, हमारा खाना, हमारे बाल, ये सारे जितने भी चीजें कोई ना कोई डिफरेंट टाइप के मैटर से बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कि जैसे कि हम हवा के बारे में मैंने बोला, आप सोच सकते हैं कि हवा, हम तो इसको देख नहीं सकते हैं, बट ये कैसे मैटर हुआ? बट वो भी, हवा में भी तो कुछ ऐसे कण है जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट हम उसे महसूस तो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है, वी कैन आइदर सी, ओके, सी मतलब क्या होता है? देखना। हम उन सब्सटेंस को या उन मैटर को हम या तो देख सकते हैं, ठीक है, टच, छू सकते हैं, टेस्ट, स्वाद ले सकते हैं उसका, या फिर फील कर सकते हैं। फील मतलब क्या? महसूस कर सकते हैं, है ना। हम उन जो जितने भी मैटर है उन्हें या तो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जैसे ये जो आपके चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, या फैन है, आपके कपड़े हैं, ये इन्हें आप देख सकते हैं, है ना, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बट आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हवा है ना, उसे हम देख नहीं सकते, है ना। हम देख सकते हैं क्या उसे? हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते हैं, बट हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से टच, छू सकते हैं उन चीजों को, टेस्ट, स्वाद ले सकते हैं उस चीज का, है ना। जैसे हवा है, अगर आप जैसे देखते हैं, आप जब कभी गाड़ी में अगर कहीं जा रहे हैं तो वो जो हवा में कुछ कण होते हैं वो आपके मुंह में चला जाता है, आपको फील होता है कि कैसा मेरे मुंह के अंदर कुछ ऐसा बालू आ गया, या आप वो सोचते हैं ना, आप उसे टेस्ट करते हैं, भले ही आप उसे देख नहीं पाएंगे बट आप उसे टेस्ट कर सकते हैं, या तो टेस्ट ना भी सही हम उसे फील जरूर कर सकते हैं, है ना। हम उसे फील जरूर कर सकते हैं, हवा को हम फील करते हैं, है ना। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उस चीज को क्या हम फील करते हैं, वो जब हम सांस लेते हैं वो हमारे अंदर जाता है, भले हम उसे छू नहीं सकते, तो ये भी मैटर का ही एक हिस्सा है, ओके। तो इसके बाद हम ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मैटर जो कि हमारे आजू बाजू में है। देखिए इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ये भी एक मैटर है, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे है ये सारी मैटर है। ये पर्सन हो गया, ये उसकी बिल्ली हो गई, है ना, बिल्ली हो गई इसकी, सन, सूरज, वो भी मैटर से बना है। क्लाउड्स, हमारा बादल, है ना, जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो वो जो बादल बन जाता है वो बादल भी क्या है? मैटर से बना है ना, मैटर से बना है। पौधे, प्लांट, इसके बाद है आपके जो इसने पहने हैं, जो इस लड़के ने पहना है वो ग्लास, है ना, उसके चश्मे, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, आप जिस कंप्यूटर या फोन से मुझे देख पा रहे हैं वो भी किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉफी, जो आप सुबह में पीते होंगे या शाम में पीते होंगे, वो कॉफी भी आपकी मैटर से बनी है। ये आपका डेस्क, चेयर, ये जितनी भी चीजें हैं ये शायद आपके आजू बाजू जरूर होगी। आप खिड़की से बाहर जाके अगर देखेंगे तो सूरज है वहां, रात जब होती है तब चांद आ जाता है, जब बारिश होती है तब क्या होता है? बादल घिर जाते हैं, है ना। आपके फोन, मोबाइल फोन जो आप हमेशा आजकल के बच्चे बहुत यूज करते हैं, वो फोन भी मैटर से ही बना हुआ है। तो जितनी भी चीजें आपके चारों तरफ है वो सारी किससे बनी है? मैटर से बनी है, ओके। तो इसके बाद हम लोग सेकेंड, ये सारा सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैटर को हम लोग जानने के लिए 3 पॉइंट से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्या बोला? मैटर जो होगा उसमें मास होगा, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो बोला कि जो भी जितने भी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, धरती पे नहीं, यूनिवर्स मतलब सूरज, चांद, तारे, इनको भी हम लोग ने इंक्लूड कर लिया, वो सारी किससे बनी है? मैटर से। और मैटर को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, हम उनका स्वाद ले सकते हैं और हम उन्हें फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैटर के बारे में। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज फिजिकल नेचर? फिजिकल नेचर क्या है? सबसे पहले तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री, जब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां हमेशा आपको ये 2 चीजें आपको हमेशा सुनाई देंगी। क्या क्या है वो? एक है आपका फिजिकल, ठीक है, एक है आपका फिजिकल और दूसरा है आपका
केमिकल, ये दो चीजें आपको हमेशा सुनाई देगी। तो ये चीज हम पहले अच्छे से क्लियर कर लेंगे अपने दिमाग में, ताकि हमें कभी भी आगे जाके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिजिकल क्या होता है? फिजिकल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम फिजिकल बोलेंगे। हम जैसे बात करते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस, आप अगर किसी को अगर आप बोलेंगे कि आप सपोज आपको मैं आई और मैं आपको बोली कि अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि उस लड़के के बारे में मुझे बताओ, या आपके दोस्त के बारे में मुझे बताओ, या आपकी टीचर आपको पूछेगी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आपके मम्मी पापा ने, आप पहले दिन स्कूल गए, आपके मम्मी पापा को पूछा होगा ना कि आपके फ्रेंड्स बने या नहीं, तो आप लोगों ने बोलेगा हाँ बने होंगे। तो उन्होंने पूछा वो कैसा है वो, तो आप उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए आप बता सकते ना वो कैसा है, वो छोटा है, वो उसका रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी हाइट कैसी है ना, उसने कैसे कपड़े पहने थे, ये सारी उसकी फिजिकल चीजें। तो फिजिकल जो वर्ड है उसका मतलब है बाहरी, जो बाहर से हम देख के या बाहर से उसे हम लोग जाने, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल। और उसके विपरीत जो केमिकल है, केमिस्ट्री में केमिकल का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रखता है वो केमिकल जो है, फिजिकल और केमिकल, जो केमिकल है उसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि जो भी हम उसे रासायनिक तरीके से हम लोग किसी भी चीज के बारे में उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ केमिकल्स डाल के या कुछ भी हम लोग उसके बारे में करेंगे, तो वो आपका केमिकल में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट जो है, ठीक है, बेसिकली इसमें दो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैटर का जो फिजिकल नेचर क्या है, उसका हमारा जैसा नेचर है, हर किसी का नेचर अलग होता है। कोई बहुत शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत बातूनी होता है, बहुत बातें करता है, कोई बहुत हमेशा खुश रहता है, कुछ भी छोटी मतलब उसको अगर प्रॉब्लम भी हो तो भी वो हंसता रहता है। और कुछ लोग होते हैं ना जिसको खुशी भी है तो वो उसको जाहिर नहीं करते, तो वो उसका फिजिकल है, नेचर है उसका। वैसे ही मैटर का क्या नेचर होता है? मैटर का नेचर है कि वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। तो अगर ये एक मैटर है, ठीक है, अगर ये एक मैटर है तो ये मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, अगर ये पूरा एक मैटर है तो ये जो अंदर उसके जिससे वो बना है उसे हम बोलेंगे पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये जो अगर एक मैटर है, मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सब मिलके एक मैटर को बनाते हैं। ठीक है, हम लोग इसे एक एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे। एक्टिविटी तो सबको अच्छे लगते होंगे, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसान सी एक्टिविटी है। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा इस चीज को करने का। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक आपको ग्लास लेना है। ठीक है, आपको मैं यहां पे बताती हूं, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, आपको एक पानी का ग्लास लेना है। पानी का आपने ग्लास ले लिया, ठीक है, उसमें आपको फिर क्या करना है? आपको शुगर, चीनी या तो नमक, शुगर या फिर सॉल्ट, आपको चीनी या फिर नमक उसमें 1 चम्मच डाल देना है। ठीक है, जैसे अगर आपका ये एक ग्लास है, आपने उसमें क्या किया? पानी इसमें भरा था, इसमें 1 चम्मच हमने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, 1 चम्मच हमने उसमें शुगर या सॉल्ट कुछ भी, ठीक है, नमक या तो चीनी हमने डाल के उसे क्या किया? अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद आप देखेंगे कुछ देर के बाद आप अगर पानी को आप पी के देखेंगे तो आपको उसका स्वाद बदला हुआ लगेगा। उस पानी का जो स्वाद है वो बदल जाएगा, या तो वो नमकीन, अगर आपने उसमें नमक डाला है तो वो नमकीन हो जाएगा, और अगर आपने उसमें चीनी डाला है तो वो मीठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मीठा होगा, लेकिन आप उस शुगर या सॉल्ट को, उस जो नमक या चीनी को आप देख नहीं पाएंगे उस पानी में, है ना। अब दिखता है क्या? अगर आपको एक ग्लास ऑफ वाटर देगा जो कि शुगर मिक्स है, ठीक है, 3 ग्लास हो गए, एक नॉर्मल वाटर, एक सॉल्टी वाटर एंड 1 आपका शुगर वाटर। तो आप क्या उसे देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा, किसमें क्या है, कौन सा नॉर्मल वाटर है, कौन सा सॉल्टी वाटर है और कौन सा शुगर वाटर है? क्या बता सकते हैं?
आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वो जो शुगर और सॉल्ट जो है वो पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से घुल गया होगा, है ना। वो इतनी अच्छे से तरीके से घुल गया होगा कि आपको वो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी अपनी आंखों से। आप उसे जब स्वाद लेंगे उसका, जब आप उसे टेस्ट करेंगे, तब आपको उसको समझ में आएगा। और आप एक चीज देखेंगे कि वो अगर आपने 10 ml पानी में, ठीक है, 10 ml पानी, अगर ये पानी की क्वांटिटी अगर 10 ml थी, है ना, तो ये शुगर 1 स्पून शुगर या सॉल्ट या शुगर मिलाने के बाद भी वो जो पानी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, है ना। ये जो पानी में अगर आपने 10 ml वाटर में अगर आपने 1 स्पून या 2 स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट डाल दिया तो भी उस पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, है ना, क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ना तो चाहिए, है ना, बढ़ना तो चाहिए। हमने जब पानी था 10 ml, उसमें अगर हमने 2 स्पून डाल दिया तो पानी का अमाउंट तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ता है? वो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि उसके बीच में जो पानी के पार्टिकल्स थे, है ना, जो पानी के ग्लास में जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो पार्टिकल्स थे पानी के ग्लास में, जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में क्या था? स्पेस था, ठीक है। पानी के जो ग्लास में जो पार्टिकल्स थे ना, उसके बीच में स्पेस था, जगह बची हुई थी। तो वो जो शुगर हमने डाला या सॉल्ट डाला, शुगर या हमने जो सॉल्ट डाला, ठीक है, शुगर या सॉल्ट हमने जो डाला, उसके जो पार्टिकल्स थे, उसके जो पार्टिकल्स थे, शुगर और सॉल्ट जो पार्टिकल्स थे, वो जाके उसने क्या किया? वो जाके इसके बीच में जो खाली स्पेस था, उस खाली स्पेस में वो जाके बैठ गया, ठीक है। अगर आप सोचिए, आप क्लास में अपने बैठे हुए हैं, आप कहीं पे एक बेंच में बैठे हुए हैं, 2 फ्रेंड्स आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बेंच है इतना बड़ा सा, इधर एक फ्रेंड बैठा है, इधर एक फ्रेंड बैठा है। अगर आपका तीसरा फ्रेंड आप आते हुए आप दूर से देख लेंगे तो क्या होगा? अगर आपके बीच में जगह है ना, आप 2 बच्चों के बीच में, ये आपके बेंच है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपके एक फ्रेंड आया, इसके बीच में जो जगह थी वो आके इसमें बैठ जाएगा, है ना, वो बैठ जाएगा क्योंकि वहाँ पे जगह था। दूसरा दोस्त आएगा, वो यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन तीसरा जब दोस्त आएगा तो ये जगह बची ही नहीं है, तो वो बैठेगा कहाँ, है ना। वैसे ही इस केस में भी होता है। ये ग्लास ऑफ वाटर में क्या था? हमने जब शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स डाला तो वो उसके बीच में जाके बैठ गया। लेकिन अगर आप एक ग्लास पानी में अगर आप 2 ग्लास चीनी डाल देंगे, है ना, 2 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास आप उसमें चाहेंगे कि मैं 1 ग्लास पानी में बहुत सारा चीनी डाल दूंगा, तो क्या वो घुलेगा? बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। आपने ये चीज देखा भी होगा, पानी की क्वांटिटी अगर कम है और आपने नमक या चीनी ज्यादा डाल दिया तो वो नहीं घुल पाएगा। क्यों नहीं घुल पाएगा? क्योंकि इसके बीच का जो गैप था वो गैप बचा ही नहीं है ना। जैसे कि इस केस में था, उसके बीच का जो गैप था वो बचा ही नहीं, तो वो जो नए पार्टिकल्स जो आएंगे शुगर या सॉल्ट के, वो कहाँ जाएंगे, है ना, वो कहाँ जाएंगे? उसको जगह ही नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ये होता है हमारा। इस चीज से हम जान सकते हैं कि जो मैटर जो है, कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, उन पार्टिकल के बीच में जगह है, तभी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है। इस चीज को हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, देखिए, इसमें से हम लोग यही चीज को समझ गए। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल है, और ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर ट्राई करिए। तो बहुत आसान है, आपको कुछ चीज की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ पानी का ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, और आपको उसमें शुगर या आपको नमक चाहिए, जो सबके घर में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स है, हमें पता चला कि उसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स से मिलके एक मैटर बनता है, और वो पार्टिकल जो है वो छोटे होते हैं, हमें समझ में आया, है ना। जितना बड़ा मैटर है उससे तो छोटे ही होंगे, बट कितने छोटे हैं, अब इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी एक एक्टिविटी करेंगे, ये भी बहुत आसान है, ये भी चाहे तो आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पुट 10 ड्रॉप्स ऑफ कलर इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है? 100 ml ऑफ वाटर लेना है, या आप बाल्टी भर के एक पानी ले सकते हैं, ठीक है। 100 ml ऑफ अपने वाटर लेना है। उस 100 ml ऑफ वाटर में आपको क्या करना है? कुछ कलर ड्रॉप्स डालने हैं, है ना। से यहाँ पे बोला है 10 ड्रॉप्स बोला है, 10 ड्रॉप्स ऑफ आपको कलर डालना है, जैसे जिससे हम लोग नील होता है ना, जिससे हम कपड़े को नीला सा हल्का रंग देते हैं सफेद कपड़ों के लिए, वो नील भी चाहे तो आप डाल सकते हैं। हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। तो वो जो पानी का रंग था वो बदल जाएगा,
है ना, बदलेगा ना। हमने अभी बात किया कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, तो वो जो हम लोग कोई कलर को उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, वो कलर का जो पार्टिकल था वो वाटर पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको वो भर देगा। ठीक है, ये जो पानी का रंग है वो बदल गया। अब हमें करना क्या है, ये 10 ml इस जो कलर्ड लिक्विड था उसमें से 10 ml वाटर आपको निकाल के साफ पानी में डाल देना है। ठीक है, ये जो कलर किया हुआ जो पानी था उसमें से 10 ml ओनली, 100 ml ऑफ वाटर में हमने कुछ कलर डाला था, अब उसमें से 10 ml वाटर लेके हम लोगों को दूसरे 100 ml ऑफ वाटर 100 ml ऑफ वाटर में या फिर 90 ml ऑफ वाटर में हम लोग उसको डाल देंगे। तो अब देखिएगा उस पानी का रंग भी बदल जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, हम लोग को ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक कि उस पानी का रंग एकदम हल्का ना हो जाए या वो पानी का रंग एकदम ही, और रंग जो था वो एकदम ही गायब हो जाए। तब तक हम लोग को क्या करना है, उसको मिक्स करना है। ठीक है, एट लास्ट आप जब देखेंगे कि 4-5 बार ये चीज करने के बाद आप देखेंगे जो पानी का रंग था वो एकदम ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देख के आपको बताती हूँ। जैसे आप लोग होली तो सबने खेला होगा। ठीक है, होली हम लोग खेलना बहुत पसंद है, तो हम लोग देखते हैं कि जब होली में हम लोग रंग को मिक्स करते हैं, है ना, जब रंग को मिक्स करते एक बाल्टी में हम लोग पूरा रंग को मिक्स कर दिया। अब जैसे आप होता है ना कि जब एक बच्चे का अगर रंग खत्म हो गया तो वो आपसे, आपका दोस्त का सपोज रंग खत्म हो गया, वो आपको चाह रहा है कि आपसे लेना, तो आप उसे क्या करते हो, उसमें से लेके आप ज्यादा कलर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वो जो एक बाल्टी कलर था उसको 2 बाल्टी में ज्यादा और 1 बाल्टी पानी में हम लोग उसको मिक्स कर देते हो ज्यादा हो जाए ताकि। लेकिन आप देखेंगे जो वो जो रंग था वो पहले जितना गाढ़ा था वो उतना गाढ़ा नहीं रहेगा। वही सेम चीज हो रहा है इस केस में। समझ में आया सबको को? तो इस केस में क्या हो रहा है, पानी का जो हमने उसमें से निकाल के 10 ml हमने जो रिपीट किया, तो एट लास्ट जो लास्ट में पानी हमने उसमें डाला तो वो पानी का रंग एकदम ही हल्का हो गया, या तो वो पानी का रंग एकदम नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हो गया? क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो पार्टिकल्स था हम लोग उसको निकाल के दूसरे में डालते गए, तो ये पानी का रंग जो है वो कम हो गया। तो इससे हम लोग को पता चलेगा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, हमने बोला था। तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। ठीक है, कितने छोटे? इसमें से हमने सिर्फ 10 ml पानी लिया था, है ना, 100 ml ऑफ वाटर में से हमने उसमें रंग डाल के उसमें से सिर्फ 10 ml जो वाटर था उसको हमने लेके इस पानी को रंग दिया। वैसे ही इसमें से 10 ml निकाल के इस पानी को रंग दिया। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ा हमें, क्योंकि वो जो रंग का जो पार्टिकल था, ठीक है, ये जो कलर हमने डाला था उस कलर का पार्टिकल इतना छोटा था कि उसे वो इतने अच्छे से उसमें मिक्स हो गया था। बहुत छोटा था तभी तो वो इतना अच्छे से मिक्स हुआ ना, इतना अच्छे से मिक्स हो गया कि वो पूरा पानी में घुलता गया जब भी हम उसे फर्दर ऐड करते रहे पानी में। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल होता है, मैटर का जो पार्टिकल होता है, ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाता है। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये हमारा था, ये 2 थे हमारे फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा? मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है, और ये जो पार्टिकल्स होता है ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बनता, हमने भी बात किया। लेकिन ये जो पार्टिकल है हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? उसके गुण। ठीक है, गुण मतलब जैसे कि आप बात करते हैं ना क्वालिटीज, या किसी इंसान का प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उस इंसान की पहचान कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि महात्मा गांधी कैसे थे, ठीक है, तो आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि वो बहुत ही नॉन वायलेंस किस्म के इंसान थे, जो कि हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, बहुत ही ज्ञानी थे। वो सब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके उनके जो क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। वैसे ही हम इस पार्टिकल्स के जो मैटर जिस पार्टिकल से बनता उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात। तो सबसे पहला जो पॉइंट
पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने जैसे बात किया अभी पानी में, पानी के जार में हमने क्या किया था, कलर मिक्स कर दिया था, या हमने जब सॉल्ट और वाटर मिक्स किया था तो क्या हुआ था, वो जो सॉल्ट पार्टिकल्स था और जो शुगर पार्टिकल था वो क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप था उसको फिल कर दिया। तो वो फिल कैसे किया, गैप था तभी तो उसने फिल किया, है ना, गैप था तभी तो वो फिल किया। हमने बात किया ना, शुगर और सॉल्ट को जब हमने पानी में डाला, उसको घोल दिया, तो हम देखा कुछ दिन देर के बाद कि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो सॉल्ट और शुगर उसमें मिक्स भी है ये भी हमें नहीं पता। अब देखेंगे तो नॉर्मल आपको लगेगा कि वो पानी ही, वो जो पार्टिकल्स था वो कहाँ गया था, वो उसके बीच में जो स्पेस था उसमें चला गया था। तो ये वही चीज को बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, उनके बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। इस चीज को भी हम लोग जानने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। ये भी पहली एक्टिविटी की जैसे ही है, एक पानी का हमने जार लिया, उसमें कोई कलर हमने पुट कर दिया, कोई कलर का ड्रॉप हमने डाल दिया। तो ये जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये जो कलर के पार्टिकल्स थे, उसने क्या किया, ये जो पानी का जो पार्टिकल था इसमें मिक्स हो गया। देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो कलर का ड्रॉप था उसने डाला था, वो ड्रॉप को उसमें पूरी तरीके से अच्छे से थोड़ी देर के बाद मिक्स हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अब उसमें आपको क्या करना, वो पानी को एकदम बिना छुए बिना हिलाए उसे रख देना है कुछ देर के लिए, ताकि वो पानी एकदम स्थिर हो जाए, है ना, हिले ना बिल्कुल भी पानी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें एक ड्रॉप ऑफ आपको कलर आपको उसमें डाल देना है, छोटा सा ड्रॉप आपको डाल देना है उसको, और बिल्कुल भी उसको घोलना नहीं है ना, उसको घोलना नहीं है। लेकिन आप जिस उसको आपने घोला नहीं, उसको मिक्स डाल दिया और आप चले गए। अब जब आप आधे घंटे के बाद या आप 15 मिनट के बाद आके जब देखेंगे तो वो क्या होगा, वो जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से उसमें घुल गया था। कैसे घुल गया था, क्यों घुल गया था, क्योंकि वो जो पार्टिकल जो था आपका कलर का जो पार्टिकल था वो क्या उसके स्पेस में जाके बैठ गया, है ना, मूव करके उसके स्पेस में बैठ गया और वो पूरे पानी को रंग दिया उसने। ठीक है, यही चीज इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, जो पार्टिकल होता है, मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है। इसका नेक्स्ट जो स्लाइड है या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये जो पार्टिकल है इनके बीच में स्पेस है और ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, है ना, वो चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, बिना रुके। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप सोचिए आपके घर में जब मम्मी शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में जब पूजा करती है ना, करती है, सबकी मम्मी पूजा करती है। तो जब वो पूजा करती है तो आप देखेंगे कि वो जब अगरबत्ती जलाती है, आप देखते होंगे कि आप जब रूम में बैठे हैं आपको वो जो पूजा रूम से जो खुशबू है वो आपको अपने कमरे से वो आ जाती है ना। या फिर खाना जब आपके घर में बनता है तो खाना जब बनता है, बन वो रहा है किचन में, लेकिन भूख आपको अपने कमरे में लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि आपको पता है कि आज मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है। तो आपको पता कैसे चलता है, उस स्मेल से। ठीक है, उस खाने की जो मतलब खुशबू होती है, तो खुशबू, वो जो खाने की खुशबू कैसे, उसके जो वेपर्स निकलेंगे उससे वो फैलने लगता है, वो मूव करने लगता है। जब हम देखेंगे कि अगरबत्ती कभी जलता है तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो वेपर है ये क्या करता है, मूव करने लगता है ना, जल वहां पे रहा लेकिन मूव करके वो पूरे घर में उसकी सुगंध और उसका जो गैस है, जो भी उसमें से धुआं निकला है वो फैल जाता है ना। दिवाली के टाइम पे आप देखते होंगे कि जब आपका दिवाली में आप पटाखे फोड़ते हैं या जो भी धुआं होता है वो क्या, जिस घर के बगल में, आपके घर के बगल में अगर कोई दिवाली नहीं भी मना रहा है, उसने पटाखे नहीं भी फोड़े, लेकिन फिर भी वो जो धुआं है वो उसके घर पे भी चला ही जाता है ना। कैसे चला जाता है, जला तो आप यहाँ रहे हैं, जा वो वहां कैसे रहा है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है उस गैस का वो मूव करता है कंटिन्यूअसली, वो मूव करके मतलब चलते चलते वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये आपका था सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट
ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये मैटर जो होते हैं, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कुछ लड़कियां हैं जो कि बिहू डांस कर रही है, या वो क्या कर रही है, एक दूसरे के कमर में पकड़ के वो डांस कर रही है ना, पकड़ के एक दूसरे के कमर में डांस कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ लिया है। उसी तरह से जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अब ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने सबने किया होगा, मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, जब आप अगर एक टैप है, ठीक है, टैप है, नल, इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है। अगर आप इस टैप में पानी जो बहते हुए अगर आप इसमें अपनी एक उंगली बीच में रख देते हैं, क्या होता है बताओ। जब हम लोग ये वाटर जो होता है, पानी बह रहा होता है, जब आप उसके बीच में एक उंगली रख देते हैं तो ये क्या होता है, ये जो पानी का बहाव है, ये आप जिस जगह पे उंगली रखेंगे उस जगह पे क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उस जगह से ये पानी जो है ये बह रहा था ऐसा सीधा, जैसे आपकी उंगली पे वो पहुंचा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। आपका ये टैप था, टैप से जो पानी गिर रहा था वो सीधे डायरेक्शन में गिर रहा था, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी उंगली रख दी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे अपनी उंगली रखी, ये पानी जो था ये डिवाइड होने लग गया। जिस जगह पे आप उंगली रखना आपने स्टार्ट किया, पानी बह रहा था, आपने उंगली रख दी तो वो पानी क्या हुआ, उस जगह से वो फैल गया। लेकिन ये जैसे फैलने के बाद आपकी उंगली के बाद ये जो पानी है ये दोबारा से यहाँ पे टच हो जाती है, ठीक है ना। ये हमने देखा है, हम जब कभी पानी का नल बह रहा है उसमें अपना हाथ रख देंगे तो क्या होगा, हाथ रखने के बाद लेकिन वो जो पानी आपके हाथ की जगह में भले एक दूसरे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उससे नीचे आएगा वो फिर से मिलके एक ही बहाव में बहना स्टार्ट होता है। या आप देखेंगे कि अगर पानी बह रहा है जमीन में, अगर आप उसमें अपना पैर रख देते हैं बीच में तो वो पानी क्या होगा, आपके पैर के बगल बगल से वो जाके एक दूसरे से मिल ही जाएगा। वो क्यों मिलता है, उसके मिलने की वजह क्या है, उसके मिलने की वजह है कि उसके बीच में आकर्षण है, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। जैसे कि आप अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकते ना आपके बीच में, क्योंकि अट्रैक्शन है, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं अपने दोस्तों को। वैसे ही होता है यहाँ पे कि पार्टिकल्स जो है वो सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, इसीलिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है एक इस थर्ड वाला जो था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बोलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन, पार्टिकल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हमने मैटर के बारे में हमने जान लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे बनता है, और वो जो जिससे वो बनता है वो है पार्टिकल, और पार्टिकल के गुण और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैटर की अवस्था, जो उसके स्टेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में या 3 फॉर्म में पाया जाता है। इसका पहला फॉर्म है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। बेसिकली आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म होता है या स्टेट होता है किसी भी मैटर का। आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे तो आपको देख पाएंगे कि जितनी भी मैटर है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है, सामान है, वो हमेशा 3 रूप में ही होंगे। या तो सॉलिड, जैसे कि आप चेयर्स हो गया, टेबल हो गया, है ना, आपका मोबाइल फोन हो गया, कपड़े हो गए, वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जो पानी आप पीते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है, या फिर आप हो गया आपका कोई भी लिक्विड हो गया, जैसे आपका हेयर ऑयल हो गया, या फिर आपका जो दूध पीते हैं, वो सारा जितना भी है वो सारा क्या है, लिक्विड है। और आपका गैस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अगरबत्ती होता है, जो इंसेंस स्टिक होता है, उसका जो धुआं होता है वो धुआं जो है वो गैस है ना। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है वो क्या होता है, वो भी गैस है ना। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। आपके घर में जो आप गैस में मम्मी खाना बनाती है, LPG गैस है, ठीक है, वो सारे गैसियस फॉर्म में। तो जितनी भी चीजें हमारी सराउंडिंग में है वो 3 फॉर्म में बेसिकली होती है। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 1 बाय 1 हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट का जैसे एग्जांपल्स क्या क्या है, टेबल है, चेयर है
है ना। हम खुद एक सॉलिड ह्यूमन बीइंग जो होता है वो भी सॉलिड है ना। उसके बाद ये जो बोर्ड है, ठीक है, रिमोट है, पेन है, ये जितने भी चीजें हैं सॉलिड है, वॉच है, हमारे कपड़े हैं, जितनी भी चीजें हैं सॉलिड है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। ओके, व्हाट इज शेप? सबसे पहले हम बात करेंगे शेप क्या होता है। किसी का भी शेप हम लोग कैसे बता सकते हैं, जैसे कि शेप हम जानते हैं कि रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, ठीक है, क्यूबॉइड होता है, और भी बहुत कुछ है, पिरामिड है, बहुत कुछ शेप है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये डेफिनाइट होगा। किसका डेफिनाइट शेप होगा? सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप होगा। डेफिनाइट मतलब क्या? एक फिक्स्ड, ठीक है, एक फिक्स्ड शेप होगा, है ना। जैसे कि ये अगर मैं बोर्ड की बात करूंगी, अगर ये बोर्ड दिख रहा है, या फिर आप ये रिमोट को देख लीजिए, ये क्या है? इसका एक डेफिनाइट शेप है। इसका शेप क्या ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको ऐसा कर दूंगी तो ये चेंज हो जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा, है ना। ये भले ही टूट जाएगा, अगर मैं इसमें ज्यादा प्रेशर लगाऊं या ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसका शेप नहीं चेंज होगा। इसका शेप जो है वो डेफिनाइट रहेगा, ठीक है, बदलेगा नहीं। सेकेंड क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्रीज? बाउंड्रीज क्या होता है? हम लोग से बात करते हैं ना कि हमारे घर की बाउंड्री है, ये मेरे घर का बाउंड्री है, मतलब उसका जो आपका जो सर्कमफेरेंस है, जो उसका चारों ओर का जो बाउंड्री है, दायरा है, वो होगा आपका बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा। सॉलिड्स का क्या होगा? डिस्टिंक्ट बाउंड्री। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब इसका जो, जैसे सपोज ये अगर आपका एक, ये रिमोट को ही अगर आप असेंबल कर, अगर आप रिजेंबल करेंगे तो ये एक आपका सॉलिड है, इसका बाउंड्रीज जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको मैं यहाँ से ऐसा प्रेस कर दूंगी तो वो अंदर चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये डिस्टिंक्ट है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तभी तो वो आपका क्या है, उसका शेप फिक्स्ड है ना। वैसे ही इसका जो है सबसे मेन प्रॉपर्टी है डेफिनाइट शेप होगा और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी। ओके, किसकी? सॉलिड की। ये आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम फिक्स्ड होगा मतलब क्या? उसका जो, अगर इसका जो आपका वैल्यू है, मतलब ये अगर 2 kgs का है, या 2 kgs का तो नहीं होगा, बट ये अगर 50 ग्राम्स का है तो 50 ग्राम्स का ही होगा। कहीं आज आप चाहे इसको कुछ भी कर ले, कहीं भी ले जाए, कुछ भी है, इसका जो आपका वैल्यू है वो उतना ही होगा, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेस करना मतलब क्या होता है? कंप्रेस का मतलब होता है दबाव देना, ठीक है। दबाव देने से अगर उसका शेप जो है वो बदल जाएगा तो वो सॉलिड कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये जो सॉलिड होता है इसका कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम इसे दबाएंगे तो ये कभी भी इसका शेप नहीं चेंज होगा, भले ये टूट जाएगा लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है, ना के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया सम केसेस वी मस्ट कंसिडर। लेकिन इसमें कुछ ऐसे केसेस होता है, जैसे आपके मन में भी चल रहा होगा इन चीजों के बारे में, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या है? सबसे पहला जो है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। रबर बैंड जिससे आप लोग बाल बांधते हैं, ठीक है, आप बाल बांधते हैं, या फिर आप उसको किसी भी चीज को, अगर आप स्ट्रॉज लेके आए उसको बांधने के लिए जो रबर बैंड हम लोग यूज करते हैं, आप उसको देखेंगे जब आपको स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप बदल गया, तो आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला कि शेप उसका चेंज नहीं होता, उसका डेफिनाइट शेप होता है, लेकिन रबर बैंड का तो शेप चेंज हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि उसका शेप चेंज होता है क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका शेप बदल जाता। हमने जब उसमें फोर्स लगाया तो वो शेप, वो इलास्टिक की तरह से वो फ्लेक्सिबली थोड़ा सा स्ट्रेच होंगी, लेकिन जैसे जिस मूवमेंट आपने उसे छोड़ा वो वापस अपने ही शेप में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर ये आपका एक रबर बैंड है, आपको इधर से आपने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, आपने फोर्स लगाया, स्ट्रेच हुआ, तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने फोर्स को हटा दिया, ठीक है, ये जो फोर्स था, आपने फोर्स को जैसे ही यहां से निकाल दिया, वैसे ही ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। क्या होगा? आपने इसको स्ट्रेच किया, जैसे ही आपने इसको फोर्स को छोड़ा, वैसे ही वो अपने दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। ये आपने देखा होगा, है ना, आप लोग पकड़े रहते हैं, उसको स्ट्रेच करके जैसे छूटता है वो वापस छोटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये उसका शेप को वापस से रीगेन कर लेता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात किया। सेकेंड पॉइंट क्या है? पुटिंग शुगर एंड सॉल्ट इन डिफरेंट जार्स। ओके, आपने देखा होगा कि शुगर और सॉल्ट जो है, नमक और चीनी जो है, आप उसको डिफरेंट जार में कंटेन करते हैं।
हर किसी के घर में तो सेम जार में तो नहीं रखता है ना, कोई छोटे डब्बों में रखता है, कोई बड़े डब्बों में रखता है, बड़े बड़े आपके बोरों में वो जमा होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा होता है। तो आप बोलेंगे वो तो उसने तो अपना शेप बदल दिया, है ना। जैसे आप अगर उसको एक बॉटल में रखते हैं, पानी के बॉटल में रखेंगे, पानी का बॉटल का वो शेप ले लेगा। अगर आप उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शुगर होता है या सॉल्ट होता है वो एकदम छोटे छोटे माइन्यूट आपके क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। सॉल्ट और शुगर का आप हाथ में लेके अपना देखिएगा, जो शुगर होगी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे या जो सॉल्ट है छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे। तो वो एक छोटे से दाने को हम लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है। हम वो जो पूरा इतना 1 kg लेके आते हैं उसको हम शुगर नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो भी शुगर है। लेकिन हम एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं शुगर या फिर सॉल्ट में। वो एक पार्टिकल का शेप क्या बदल जाता है, आप उसे दबाने की कोशिश करिएगा तो वो टूट जाएगा दाना, लेकिन वो शेप नहीं बदल जाएगा, वो वैसा ही क्रिस्टल्स रहेगा। इसीलिए ये जो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो रहेगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर या सॉल्ट है उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन एक सिंगल क्रिस्टल का या सिंगल जो पार्टिकल है उसका नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इससे हम लोग सेकेंड पॉइंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और थर्ड जो एग्जांपल है, कंप्रेसिंग ऑफ अ स्पॉन्ज। आपका स्पंज आपने देखा होगा, है ना, स्माइली बॉल्स आपने देखी होंगी, छोटे छोटे गोल गोल स्माइली बॉल्स होती है, उसको आप लोग कंप्रेस करते हैं, आप उसे दबाते हैं तो वो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो वो आप बोलेंगे कि इसने तो अपना शेप बदल दिया, है ना, इसको हम ये तो इसने अपना शेप बदल दिया। लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, वो वापस अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेगा। और वो जो कंप्रेस होने का रीजन ये है कि वो जो बॉल है उसने अपना शेप इसलिए बदला, वो सॉलिड है, उसने नहीं बदला, उसके अंदर का जो उसके बीच में जो गैप्स थी, है ना। स्पंज आपने देखा होगा ना, वो खोखली होती है, अंदर में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, या उसको अगर आप पानी में डिप कर देंगे तो वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। एक स्पंज का टुकड़ा अगर पानी में डाल देंगे वो पानी को ऑब्जर्व करके बहुत भारी हो जाता है। तो वो जो स्पेस है, वो उसके बीच का जो स्पेस है उसके वजह से वो अपना जो शेप है वो चेंज कर देता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा। क्लियर है। ये 3 चीजें हमारी जो है, हम इसको डिस्कस करके, ये जो एक्सेप्शनल कुछ केसेस है हमारे माइंड में चलती रहती है कि ये भी तो है, इनको हमने बात कर लिया। और हमने सॉलिड के बारे में जो है जितनी भी पॉइंट्स है वो उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड क्या होता है के बारे में बात करते हैं। लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड के बाद है आपका लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं हम लोग। तो लिक्विड शेप्स सबसे पहले है नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। यह आपको सबको को पता होगा। आपने देखा होगा कि आप जब घर में पानी जो है उसको आप डिफरेंट जार्स में या डिफरेंट बॉटल्स में आप जरूर कंटेन करते होंगे, है ना। वाटर बॉटल्स में आप कंटेन करके स्कूल लेके जाते होंगे, आपके घर में बाल्टी में पानी भरा हुआ होगा, एक्वागार्ड में पानी होगा, आपके डिफरेंट बॉटल्स में होंगे अलग अलग शेप के। तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, आप उसको जिस भी कंटेनर के शेप में डाल देंगे वो उसी कंटेनर का शेप आपका ले लेगा, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कंटेनर, अगर उसको आपने ट्रायंगल शेप का अगर कोई बॉटल उसमें डाल दिया वो वैसा शेप ले लेगा, आपने उसको बाल्टी में डाल दिया वो बाल्टी का शेप ले लेगा। उसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। किसका? लिक्विड का, ठीक है। और नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ऑब्वियसली अगर उसका शेप ही फिक्स नहीं है तो उसका बाउंड्रीज कैसे फिक्स होगा, या उसका बाउंड्रीज अगर फिक्स नहीं है तो उसका शेप कैसे फिक्स होगा। आप अगर एक ग्लास ऑफ वाटर अपने जमीन में गिरा देते हैं, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर अगर पानी में आप गिरा देते हैं तो आप देखेंगे कि वो पानी का कोई शेप नहीं है, वो क्या अपने कोई भी ये से आपका पूरा जमीन पे फैलना वो स्टार्ट कर देगा, है ना, क्योंकि उसका कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं है। शेप जो है आप जमीन पे आप जब देखेंगे वो जो पानी गिर जाएगा तो उसका शेप कुछ अलग ही बन जाता है ना। अगर पानी में आप गिराएंगे तो उसका शेप इस तरह से कहीं पे भी फैलना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसका कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं है और कोई भी शेप नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम जरूर है ना। उसका जो है वेट है, उसका एक आपका वॉल्यूम जरूर है। आप देखेंगे कि पानी जो है आपका ग्लास में, अगर एक ग्लास में आप पानी रखें तो उस ग्लास को पानी का वेट करेंगे तो यहाँ पे भी जितना अगर कुछ ग्राम्स होगा या कुछ लीटर है तो उसको आप दूसरे जगह पे लेके जाएंगे तो भी उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो कम नहीं हो जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम है। और क्या होता है, दे कैन फ्लो एंड चेंज शेप, दैट इज फ्लूइडिटी। ये आई होगा,
ठीक है, फ्लूइडिटी। तो जो आप जैसे हमने बात किया, पानी को अगर हमने जमीन में स्प्लैश कर दिया, अगर हमने जमीन पे पानी गिरा दिया, तो आप देखेंगे कि वो जो पानी है वो बहना स्टार्ट होगा, ठीक है, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो करेगा, है ना, जमीन में फ्लो करेगा और अपना शेप जो है वो चेंज करेगा। डेफिनेटली ग्लास में था, उसका शेप ग्लास के शेप का था, जैसे आपने उसको पानी गिरा दिया वो फ्लो करके कुछ कुछ शेप बनाते रहेगा। अगर आपने अभी पानी गिराया हो तो देखेंगे कि जमीन पे गिरा हुआ, थोड़ी देर के बाद आएंगे तो वो पानी फैल के कहीं और चला गया होगा, है ना। इसलिए ना पानी गिरता हम जमीन में तुरंत उसको पहुंच देते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, क्या, फ्लो करेगा और अपने शेप को चेंज करेगा, जिसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं। हम लोग जो लिक्विड्स हैं उन्हें हमें फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये जो फ्लो करना और शेप चेंज करने को जो प्रॉपर्टी है उसको फ्लूइडिटी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हमारा जो है नॉट रिजिड, लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब क्या, ठोस, है ना। रिजिड जैसे हम बात करते हैं कि मैं बहुत रिजिड हूं अपने प्रिंसिपल्स को लेके, ठीक है। जैसे मैं अगर चाहती हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो नहीं करूं, जिद्दी, जैसे मेरा जो है तो मैं यही हूं तो यही करूंगी, ठीक है। वैसे ही लिक्विड जो होता है वैसा नहीं है। उसको आप किसी बॉटल में डाल देंगे, वो अपना शेप चेंज कर देगा, जमीन पे गिरा देंगे, वो फैल जाएगा। उसको कुछ भी करिए, कहीं पे भी डालिए, पौधों में डाल देते हैं इसलिए वो पौधा एब्जॉर्ब कर लेता, वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी उसको डालिए वो वहां पे एडजस्ट कर लेगा, कहीं पे भी डाल दीजिए, ठीक है। नॉट रिजिड। नेक्स्ट है जो सेकेंड आपका जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, तो लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में क्या है, स्पेस है उनके बीच में। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड के बीच में भी स्पेस होता है बट वो स्पेस बहुत ही कम, ना के बराबर वो स्पेस होता है, ठीक है। सॉलिड के बीच में ना के बराबर स्पेस होता है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही टाइटली अट्रैक्शन रहता है। लेकिन सॉलिड के बीच में वैसा, लिक्विड के बीच में ऐसा नहीं है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया था, उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस था, तभी तो हमने जब स्पून ऑफ शुगर डाला तो वो क्या किया, स्पून जो शुगर का जो पार्टिकल्स था वो उसके बीच में आके एडजस्ट हो गया, ठीक है। स्पेस बिटवीन देम सो दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। उसके बीच में गैप है, स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के, तभी तो कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया ना, शुगर सोल्यूशन जब हम बना रहे थे तो शुगर को हमने जब लिक्विड में डाल दिया, शुगर क्या था, सॉलिड था, सॉलिड को जब हमने लिक्विड में डाल दिया तो वो क्या हुआ, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। वैसे ही आप अगर हम बात करेंगे लिक्विड टू लिक्विड, पानी में अगर हम दूध मिला देंगे, दूध में हम पानी मिला देंगे तो भी वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ। और वैसे ही आपका गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसको मैंने एग्जाम्पल में दिया है, आपने देखा होगा जो नदी तालाब में आप जाके देखे होंगे, नदी तालाब में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मछलियां होती है और आपका मेंढक होते हैं, ठीक है। और भी छोटे छोटे टेडपॉल्स होते हैं, मेंढक के बच्चे होते हैं, सांप होते हैं, कछुए होते हैं, आपके जो समंदर में जो शार्क होती है, वेल्स होती है, तो वो कैसे जिंदा रहती है पानी में। हम जानते हैं कि एवरी लिविंग बीइंग वांट्स ऑक्सीजन टू लिव, ठीक है। कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसको ऑक्सीजन मस्ट है। तो ये जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ये बताइए। उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उनको ऑक्सीजन मिलता है, जो गैस होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो वाटर में ही डिसॉल्व रहता है। जो वाटर होता है आपका, वाटर जो रहता है किसमें, पॉन्ड या फिर सी में जो वाटर होता है उसमें ऑलरेडी आपका डिसॉल्व रहता है। क्या डिसॉल्व रहता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज करती है वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जिसको पानी के जो आपके पौधे हैं वो उसको लेते हैं, पानी में भी तो पौधे हैं, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में ही मिक्स रहता है। तो हम लोग इससे इस चीज से कंक्लूड करेंगे कि वाटर में क्या रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। कोई भी जो चीज है वो वाटर में, लिक्विड में डिसॉल्व होती है। जैसे कि लिक्विड में हमने देखा वाटर में आपका शुगर डिसॉल्व हो गया, या वाटर में दूध डिसॉल्व हो गया, और वाटर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका लिक्विड के बारे में जितनी भी चीजें हमें जाननी थी। लिक्विड में हमने जो चीज जाना, अब हम बात करेंगे गैस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गैस, द गैसियस स्टेट, ओके। तो गैसियस स्टेट जो हमारा होता है, गैस क्या होता है, नो डेफिनाइट
शेप। गैस में क्या है? नो डेफिनाइट शेप। जो गैस होता है उसका कोई शेप होता है क्या? नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर, जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मेरे आसपास न जाने कितनी सारी गैस होंगी। ऑक्सीजन जरूर होगा क्योंकि मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, मैं जिंदा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो मैं रिलीज कर रही होंगी, ठीक है, और भी होंगे, नाइट्रोजन गैसेस होंगे या कुछ भी, हाइड्रोजन होंगे, बहुत सारी गैसेस होंगी, ठीक है। इनका कोई शेप है क्या? नहीं है इनका कोई भी शेप। हमें दिख रहा है क्या? वो हम तो देख भी नहीं सकते उसे। अगर हम उसे देख पाते तो उसका शेप होता डेफिनेटली, है ना। नहीं है कोई भी शेप। वो क्या है? डिसॉल्व है, हमें दिख नहीं रहा है, तो उसका कोई भी शेप नहीं है। नो डेफिनाइट बाउंड्रीज के। गैस डू नॉट हैव डेफिनाइट बाउंड्रीज। उनके साथ पास भी बाउंड्रीज भी नहीं है, कुछ भी उसका घेरा नहीं है। द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस, जैसे सॉलिड को हमने बोला कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहता है उसमें, हम सॉलिड को बिल्कुल भी हम दबाव नहीं दे सकते, लेकिन गैस को ऐसा नहीं है। गैस को हम लोग बहुत ही ज्यादा दबाव दे के बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैस को हम एक छोटे से कंटेनर में फिल कर सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है। सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है ना, फॉर द कुकिंग पर्पस, ठीक है। कुकिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एलपीजी यूज करते हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं वो किस में आता है? आपका एक सिलेंडर में रहता है। एक सिलेंडर में आपका प्रेजेंट होता है एलपीजी गैस। आपने देखा होगा कि एक इतने बड़े से सिलेंडर में ही आपका कम से कम 14 केजी या कुछ बहुत बड़ा बड़ा जो अमाउंट होता है उतना गैस उसमें कंप्रेस करके डाला रहता है। उसको क्या करता है? दबाव, प्रेशर देके उसको उस कंटेनर में डाल दिया जाता है। या फिर आपका चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, चिप्स के पैकेट में भी आपका गैस होता है ना, जितना चिप्स आधा होता है। आप देखेंगे चिप्स का पैकेट अगर आप खोलेंगे तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ चिप्स रहेगा और बहुत अमाउंट ऑफ गैस रहेगा। तो वो जो गैस है उसको भी क्या किया गया? कंप्रेस करके उसमें डाला गया है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। एलपीजी और सीएनजी इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होंगी, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस था, लिक्विड में बहुत मतलब स्पेस था उनके बीच में, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। इतना ज्यादा स्पेस होता है कि आप सोचिए यहाँ पे कितने सारे गैस है, लेकिन हम उनके बीच में आराम से हम चल सकते हैं, हम अपने हाथ हिला सकते हैं, है ना। हम उनके बीच में कितने सारे, मतलब चारों ओर गैस है, लेकिन हम कितने सारे ह्यूमन बीइंग, ये चेयर हो गया, बोर्ड हो गया, सब कुछ इस एयर के बीच में प्रेजेंट है क्योंकि उनके बीच में इतना ज्यादा स्पेस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पेस। आपने देखा होगा ये चीज। आप देखिए इस पूरे रूम में कितने सारे गैसेस है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं आराम से चल सकती हूँ, अपने हाथ मूव कर सकती हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं कर सकती हूँ एक्शन। लेकिन ये चीज आप क्या पानी में जाके कर सकते हैं? आप पानी में, अगर आप किसी नदी में या तालाब में जाके नहा रहे हैं, आप वहां पे चलने की कोशिश करिएगा। आप अगर वहां पे चलने की कोशिश करेंगे, आपके कदम ठीक से बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के बीच। चल जरूर पाएंगे बट उतना ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर आप चाहेंगे, सॉलिड एक आपका आयरन का एक टुकड़ा है, उसके अंदर आप घुस के चलना स्टार्ट करें, आप चल पाएंगे? कभी भी नहीं चल पाएंगे, तो घुस ही नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो जो गैस होता है उनके बीच में बहुत ही ज्यादा लॉट ऑफ स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ गैस पोजेस हाई स्पीड। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें बहुत ही हाई स्पीड होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि जब आप अपने कमरे में होते और मम्मी कुछ खाना बना रही होती किचन में, उसकी खुशबू से आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपको पता है कि मम्मी ने कुछ टेस्टी बनाया है, तो उसकी खुशबू से आपको पता चल जाता है। वो खुशबू से कैसे पता चला? वो जो गैस था खाने का, वो गैस आपका उस कमरे से आपके कमरे तक पहुंच गया, तभी आपको उस गैस की खुशबू आई, खाने की खुशबू आई, आपको पता चल गया। तो वो जो गैस था वो बहुत ही जल्दी हाईली मूव करता, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी। खाना उधर आपने देखा, अगरबत्ती यहाँ जलाया कि नहीं, आपके 2 मिनट के अंदर ही वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है ना। आपने अगर परफ्यूम मारा, अगर आपने परफ्यूम यहाँ मारा, आप देखेंगे कि अभी परफ्यूम मारा, आपको 2 सेकंड के बाद ही आपके पूरे कमरे में खुशबू, अच्छी सी खुशबू फैल जाती है,
ठीक है। तो पोजेस हाई स्पीड, गैस क्या करता है, हाई स्पीड पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ द कुक्ड फूड रीच आवर नोस्ट्रिल फ्रॉम द किचन, जो मैंने बताया, और स्मेल ऑफ इंसेंस, जो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो भी हमें बहुत ही अच्छे से आ जाती है। तो आज हमने ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें डिस्कस की, एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्या मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर होता क्या है, जो भी यूनिवर्स में हमारा प्रेजेंट होता है सारा मैटर है, ठीक है। हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपका मैटर है। तो मैटर जो है उसका आपका फिजिकल नेचर हमने बात किया कि मैटर जो होता है वो किसी पार्टिकल से बना हुआ होता है, जो पार्टिकल होता है बहुत ही स्मॉल होता है। उस पार्टिकल के हमने क्या बात किया, उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। 3 प्रॉपर्टीज थी उसकी क्या, और 3 जो भी था आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था। क्या क्या था, जो पार्टिकल था वो आपका उसके बीच में स्पेस था, है ना। क्या क्या हमने डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल्स जो था उनके बीच में स्पेस था, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। पार्टिकल्स जो था कंटिन्यूअसली मूव करता था, और एक दूसरे को पार्टिकल अट्रैक्ट भी करता था, एक दूसरे को पार्टिकल्स अट्रैक्ट करता था। इसके बाद हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के जो स्टेट होते हैं, 3 स्टेट के बारे में बात किया, 1 बाय 1, सॉलिड, लिक्विड और गैस था इसका 3 जो स्टेट था, ठीक है। सॉलिड में हमने बात किया डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसका डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसका लिक्विड, नो डिस्टिंक्ट शेप, कोई शेप नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। उसमें डिसॉल्व हो सकती है लिक्विड में, आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी चीजें डिसॉल्व हो सकती है, रिजिड नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बात की। और लास्ट में हमने बात किया गैस क्या होता है, गैसियस स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होता है, जो गैस है हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत ही अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे से कंटेनर में बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैस को डाल सकते हैं। पार्टिकल ऑफ गैस जो होता है बहुत सारा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, और उनकी जो स्पीड होती है पार्टिकल की बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया, इसको हम रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका चेंज स्टेट, जो चेंज होता है, जो आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, गैस से सॉलिड में चेंज हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, और होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। वैसे ही हम लोग आगे भी इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।